जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से इंग्लिश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बेसिकली यह जो प्रश्न हैं यह कॉमन ईरर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश के एक और कॉमन ईरर की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह बेसिकली जो कॉमन ईरर के प्रश्न हैं यह टेंस से रिलेटेड है। टेंस आप लोगों ने लगभग लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। मैं आपको वीडियो में बताते चलूँगा ताकि आपको टेंस के बारे में भी नॉलेज हो जाए। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि अगर आपने आर्टिकल पर कुछ संबंधित प्रश्न किए थे, जिसको आर्टिकल आता भी नहीं था उसको भी वह सारे प्रश्न समझ में आए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में उसमें समझाया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इसमें आप लोगों को छांटना है कि कहाँ पर गलती है। ठीक है, या फिर कोई एरर ही नहीं है या फिर किस वाले सेंटेंस में गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इज हैविंग लगा है। क्या लगा है? इज हैविंग नहीं लगेगा यहाँ पे हैज लगेगा क्योंकि ओनरशिप या फिर पोसेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। क्योंकि यह प्रश्न देखिए क्या है, आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स। यहाँ पर बुक्स का अधिकार दिखा रहा है ना, तो कभी भी अधिकार दिखाने के लिए इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो इंडिफिनिट में हैविंग नहीं आएगा बल्कि इसके स्थान पर हैज आएगा। ठीक है, आई नो ही हैज होगा, तो यहाँ पे यह गलत था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। ठीक है, स्मगल किया हुआ वॉच उसमें था, घड़ी था। तो इसमें एरर है या फिर नहीं है तो आप लोगों को बताना है। अगर आपको पहले से इसमें पता चल गया कि कहाँ पर एरर है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इज है बेसिकली यहीं पे गलत है, इज नहीं होगा, वाज होगा। अब वाज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटेंट लिखा है। ठीक है, कंटेंट लिखा है तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, यह घटना जो है यह पास्ट की है ना। आप लोग कंटेंट कहाँ पढ़ते हैं? पास्ट टेंस में पढ़ते हैं क्योंकि ईडी लगा है तो घटना किसकी है? पास्ट टेंस की है, बीत चुकी है, पास्ट टेंस की है। तो पास्ट टेंस में इज नहीं लगता है बल्कि वाज लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द व्हीकल विच वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। ठीक है, स्मगल किया हुआ उसमें घड़ी था। अगला है, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द कार फ्रॉम यू, या फिर नो एरर। तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे गलती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि परचेस लिखा है ना, परचेस लिखा है, लेकिन यहाँ पे परचेस नहीं होगा, यहाँ पे परचेस्ड होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हैव लिखा है ना, हैव, इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह तो वर्ब है नहीं, इसके बाद हैव के जस्ट बाद वर्ब क्या है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि परचेस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो परचेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस की जगह परचेस्ड होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि हैव के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे हैज भी रहता तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, हैड रहता तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आई न्यू और कॉलेज लाइब्रेरी वाज रन चैटिकली बट ओनली रिसेंटली। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। ठीक है, ओनली रिसेंटली डिड आई डिसऑर्डर हाउ बैड द सिचुएशन इज। नो एरर है या फिर इसमें कहीं पे गलती आपको बताना है। तो आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न में तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इज दिखाई देगा, यहाँ पर इज दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर इज है लेकिन यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर भी वाज होगा। अब यहाँ पर वाज क्यों होगा? क्योंकि वाक्य जो है पास्ट टेंस में है। ठीक, किस में है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि पास्ट टेंस में हमेशा क्या लगता है? वाज लगता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर न्यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह है नहीं, या पास्ट टेंस है। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है प्रश्न आपका, यहाँ पर माउस सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लगता है इसको भी नींद आ रही है, क्योंकि ये रात में वीडियो शूट की जा रही है। अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, लगभग 3-4 बजने वाला होगा, ठीक है। देखते हैं कितना बज रहा है, टाइम देखिए 4 बज गया। अभी मैं सोया नहीं हूँ, आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यह भी थोड़ा सा हैंग कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो लगातार इसे बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दे टॉक फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि गलती कहाँ पे है, या फिर नो एरर भी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टॉक लिखा है, ठीक है। दे टॉक फॉर अ वाइल, तो टॉक क्यों होगा, यहाँ पर टॉक नहीं होगा, यहाँ पर विल टॉक होगा, ठीक है। दे विल टॉक फॉर अ वाइल, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 एक्शन है और दोनों फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है। पूरा आप लोग पढ़ेंगे। दे टॉक फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। विल आया ना, तो फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में टॉक नहीं होगा बल्कि होगा विल टॉक, ठीक है। यहाँ पर देखिए विल आया था ना, तो यहाँ पे भी विल टॉक होगा, दोनों फ्यूचर में है। अगला है वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग गलती खोजिए कि कहाँ पे गलती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो लिखा है वी गॉट, है ना, वी गॉट लिखा है, लेकिन वी गॉट यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि वी गॉट की जगह वी हैड गॉट होगा। क्यों होगा वी हैड गॉट, क्योंकि पास्ट टेंस की अगर 2 घटनाएं होती हैं, तो जो घटना पहली घटी होती है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा जो घटना बाद में घटी होती है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब पास्ट टेंस की 2 घटनाएं होती हैं, 2 घटनाएं घटित होती हैं, तो पहले वाले पास्ट टेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह पहली वाली घटना है, तो पहली वाली घटना वी गॉट नहीं होगा बल्कि वी हैड गॉट होगा, ठीक। और यहाँ पे जो दूसरा वाला घटना है, इसके बाद ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड वगैरह, ये सब तो पास्ट इंडेफिनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे आपसे मतलब ही नहीं है। बस पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में आपको बनाना रहता है, ठीक है, और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना रहता है। अगर नहीं है तो या तो पहला गलत देगा या तो दूसरा गलत देगा, इसमें पहला गलत दिया था। अब अगला प्रश्न है, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning, ठीक है, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग देखिए कहाँ पे गलती है। तो इसमें देखेंगे लिखा है इज गेटिंग अप, है ना, इज गेटिंग अप लिखा है, लेकिन इज गेटिंग अप नहीं होगा, यहाँ पे गेट्स अप होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने टेंस में पढ़ा होगा कि वर्तमान की जब कोई आदत रहती है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे गेट्स अप नहीं होगा, क्या होगा, गेटिंग अप नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे गेट्स अप होगा, क्योंकि वर्तमान की यह घटना है। तो वर्तमान की घटना वर्तमान की आदत है, वर्तमान की आदत बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, गेट्स अप, एफ या एफ जुड़ के बनाते हैं ना। अगला प्रश्न है, द ओल्ड मैन हु इज फिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, या फिर नो एरर, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे। देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो, या अगर आपका मैथ का सवाल है या फिजिक्स का है या इंग्लिश का है, ठीक है, या रीजनिंग का है, कोई भी सवाल हो तो जिसमें लिखी हुई चीज़ें होती हैं, रीजनिंग का छोड़ देते हैं, तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, ठीक है, या फिर इंग्लिश का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, उसको आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो 80% चांसेस है कि वह प्रश्न आपको लगाने का तरीका आपको आने लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ें उससे रिलेटेड तब, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही एग्जाम में चले गए और 4-5 वर्ष पढ़ लिए तो आपको आ जाएगा प्रश्न, लेकिन अगर आप लोग पढ़े हैं तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप उसको लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िए, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए कहाँ पर गलती है। अगर नहीं अभी तक समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिव्ड लिखा है ना, लिव्ड लिखा है, लेकिन लिव्ड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैज लिव्ड, ठीक है। हैज लिव्ड या फिर हैज बिन लिविंग भी लगा सकते हैं, तो हैज लिव्ड लगाइए या फिर हैज बिन लिविंग भी लगाइए, क्योंकि इज फिटिंग तथा हैज नेवर क्रिएटेड से पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए इज फिटिंग और साथ ही साथ, एक सेकेंड, इज फिटिंग और साथ ही साथ हैज नेवर क्रिएटेड जो लिखा है,
यहाँ पे देखिए माउस काम ही नहीं कर रहा है। हैज़ नेवर क्रिएटेड जो लिखा है, इससे हमको पता चलता है कि वाक्य जो प्रेजेंट टेंस में है ना। इज का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। अगर हैज़ नेवर से नहीं पता भी चल रहा है तो यहाँ पे देखिए इज फिटिंग से मतलब क्या है? इज का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो, और यहाँ पे हैज़ है, हैज़ नेवर, तो प्रेजेंट टेंस में और हैज़ नेवर, तो यहाँ पे लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ लिखा है, ठीक है। तो लिव्ड की जगह लिव्ड नहीं होगा, हैज़ लिव्ड लिखिए या फिर हैज़ बीन लिविंग लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मैं हाथ से काम चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माउस जो है काम नहीं कर रहा है, तो मैं अब यहाँ पर स्क्रीन को हाथ से घुमाऊँगा, ठीक है। माउस को मैं डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, अभी डिस्कनेक्ट हुआ नहीं है, वैसे हटा दे रहा हूँ किनारे। देखिए अगला प्रश्न है, दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फॉर कैन नॉट बी डाउटेड, या फिर नो एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेड की जगह मेक्स होगा। अब क्यों होगा? देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर एक सेकेंड, मेड की जगह, यहाँ मेड की जगह मेक क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो भी ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और यह मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आप ट्रिपल स्टार इसको डाल दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं और इस बार भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। तो मेड लिखा है तो मेड तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है नहीं, मेड नहीं है। मेड की जगह क्या लिखेंगे? मेक्स लिखेंगे, ठीक है। एफ या एफ लगा के मेक्स और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम, या फिर नो एरर, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि एरर कहाँ पर है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हैड लिखा है ना, कहाँ लिखा है? यहाँ पे हैड लिखा है, तो यहाँ पे हैड नहीं होगा बल्कि हैव होगा, क्योंकि आप लोग पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लिखा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पूरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में लिखा है ना। आप लोग पढ़ सकते हैं, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम, ठीक है, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे हैड की जगह हैव होगा, ठीक है। आप लोग हैड की जगह क्या बना लेंगे? हैव बना लेंगे। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा हैड की जगह हैव होगा, यानी बी वाले में गलती है, ठीक है। अगला है, सुषमा अराइव्ड हियर डिड ऑल प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर नो एरर। तो इसमें से कहाँ पर गलती है या फिर कोई भी चीज़ें गलत नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है सुषमा अराइव्ड हियर डिड ऑल प्रिपरेशन एंड देन हैज कॉल्ड ऑन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैज कॉल्ड लिखा है, क्या लिखा है? हैज कॉल्ड। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर पास्ट की घटना लिखी गई है ना, पास्ट की घटना लिखी गई है, तो हैज कॉल्ड जो होगा, हैज कॉल्ड नहीं लिखा जाता है, केवल और केवल कॉल्ड लिखा जाता है। आप लोग देखेंगे परफेक्ट वाले में ना कॉल्ड लिखा जाता है, तो यहाँ पर पास्ट की घटना है तो पास्ट की घटना में हैज कॉल्ड नहीं लिखा जाता है बल्कि केवल और केवल कॉल्ड लिखा जाता है। आप लोग ऊपर भी देखेंगे पास्ट टेंस में तो केवल थर्ड फॉर्म लिखा जाता था वर्ब की, ठीक है। तो हैज कॉल्ड कुछ नहीं होता है, मतलब होता तो है लेकिन इसमें पास्ट टेंस में नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केवल कॉल्ड लिखते हैं, ठीक है। और घटनाओं को एंड से जोड़ा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाउ अ डेज ही टीच फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन अपसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ, या फिर नो एरर, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड आप लोग ले सकते हैं, चाहें तो वीडियो को रोक के भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ही टीचेफ लिखा है, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है? ही टीचेफ, है ना, ही टीचेफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे ही टीचेफ नहीं होगा, ही इज टीचिंग होगा, क्योंकि यह जो वाक्य आपको दिख रहा है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरीके से अस्थायी कार्य को दिखा रहा है ना, तो जहाँ पर भी अस्थायी कार्य को दिखाता है वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? इज एम आर लगता है, तो इज एम आर लगा देंगे। तो ही टीचेफ नहीं होगा, ही इज टीचिंग होगा,
आप लोग चाहें तो पूरे वाक्य को पढ़ सकते हैं और पूरा वाक्य से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक अस्थायी कार्य को बताया गया है। पूरा आप पढ़ सकते हैं। नाउ अ डे ही टीचर फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन अब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। वह इन दिनों फिजिक्स पढ़ा रहा है क्योंकि जो फिजिक्स के टीचर हैं इन दिनों क्या हैं, अब्सेंट हैं। ठीक है, तो अस्थायी कार्य को दिखा रहा है। और अस्थायी कार्य जहाँ भी परमानेंट एक्टिविटी दिखाया जाता है, अस्थायी कार्य दिखाया जाता है, परमानेंट एक्टिविटी दिखाया जाता है, वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये भी एक रूल आप लोग लिख लेंगे। अगला है शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि एरर है या फिर नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इट विल रेन जो है लिखा गया है ना, इट विल रेन लिखा गया है। तो यहाँ पे इट विल रेन नहीं होगा, यहाँ पे इट रेन्स होगा क्योंकि फ्यूचर की घटना है यह, और फ्यूचर की घटना में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट विल रेन नहीं होगा, इट रेन्स होगा। सॉरी, हम बोल दिए हैं कि फ्यूचर की घटना में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको पूरा रूल ही बता देता हूँ। देखिए रूल क्या होता है। अगर फ्यूचर टेंस की घटनाओं का जिक्र होता है तो मुख्य क्लास में फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर सेंटेंस इफ़ व्हेन आदि से शुरू होता है तो क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो रूल यही है आपका कि अगर फ्यूचर की घटना है, 2 घटना होगी क्योंकि पूरा सेंटेंस इतना बड़ा आप लोग देख सकते हैं, तो 2 घटना अगर है फ्यूचर टेंस का, तो क्या करते हैं कि अगर वाक्य जो है इन केस से, इफ़ से, व्हेन से शुरू होता है तो जो क्लाज होता है, शुरू वाला क्लाज पहला वाला, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लाज अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम बता देते हैं कि पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे तो इट विल रेन नहीं होगा, विल को तो हटा देंगे, फ्यूचर है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है तो फ्यूचर में क्या करते हैं, एफ या एफ लगाते हैं, तो इट रेन्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट रेन्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट रेन्स, विल को हटा देंगे, यानी सी वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। अगला है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हीज वर्ड्स वेयर नॉट ऑडिबल, या फिर नो एरर। तो देखिए यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल था, हैज के बदले हैड लगेगा क्योंकि विक्टिम ने जो है कहना चाहा कि वह उसके कहने बट हीज वर्ड्स वेयर नॉट ऑडिबल, मतलब द विक्टिम ट्राई टू टेल अस, विक्टिम हमको बताना चाहा व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो चुका था, लेकिन उसके जो वर्ड थे ऑडिबल नहीं थे। ठीक है, ऐसा ही तो है वर्ड। तो इसमें देखिए दोनों घटनाएं जो है किसमें, पास्ट टेंस में है। तो पहली घटना जो होती है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हैज के बदले हैड होगा। ठीक है, 14वें में यहाँ पर हैज के बदले हैड होगा। अगला प्रश्न है हिज ब्रदर हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो हैज पास्ट यहाँ पर लिखा है, हैज पास्ट नहीं होगा, केवल और केवल पास्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर घटना पास्ट टेंस की होगी तो हैव कुछ नहीं लगाएंगे, केवल और केवल पास्ट होगा, केवल और केवल ईडी वाला रहेगा, केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है। तो हिज ब्रदर पास्ट, ठीक है, हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, बस इतना ही है आपको। ठीक है, बस आपको इतना ही सही करना था। तो आई होप आपको जो है यह प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर मिस्टेक वगैरह भी हो गई होगी तो अवॉइड कर दीजिएगा, या फिर आप लोग थोड़ा सा अपने से भी उसको स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि रात के जो है 4 बज रहे हैं, सुबह का 4 बज रहा है। ठीक है, और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ सही से, और मेरे पास इसका आंसर की नहीं है। मैं केवल और केवल जो है प्रैक्टिस के बेस पे इसको बता रहा हूँ। तो अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो जाती है, हालांकि वैसे तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कई बार जो है आपके लिए पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे ही। तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस 0.1% है, लेकिन अगर जल्दी में बिना सोने के कारण हो भी जाता है तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइक वगैरह भी हैंग कर रहा है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और आगे कुछ और भी कॉमन एरर के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगला जो आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ के आएंगे। अगर आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा आप लोग वो पढ़ लेंगे, नियम वगैरह पढ़ लेंगे। बाकी नहीं भी पढ़े रहेंगे तो मैं आपको पढ़ाते समय नियम बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग पूरा मतलब ग्रामर ना पढ़ना पड़े एक एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।